400 पार का गणित हुआ गलत साबित। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है। इस सरकार में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए शंका आशंकाओं से घिरी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि बीजेपी को गठबंधन के घटक दलों के साथ ही आगे बढ़ना होगा। हालांकि शुरुआती दौर में जिस तरह के हालात दिख रहे थे वो बता रहे थे कि सरकार में घटक दलों का वर्चस्व ज्यादा होगा, यानी घटक दलों को मंत्रिमंडल में अनुपात के आधार पर बड़े पद मिलेंगे। लेकिन 71 चेहरे वाले इस मंत्रिमंडल में बीजेपी के 60 चेहरे शामिल हैं और सिर्फ 11 ही चेहरे घटक दलों के हैं। हालांकि इस निर्णय से पहले राय मशविरा हुआ होगा, लेकिन अब घटक दलों की नाराजगी धीरे धीरे सामने आ रही है और इस नाराजगी में बीजेपी के गिरते ग्राफ पर चर्चा हो रही है। चर्चा दरअसल बीजेपी के कमजोर होने पर कम, लेकिन बीजेपी को हुए नुकसान पर ज्यादा हो रही है, जिसमें कारणों की समीक्षा की जगह उस फैक्टर को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है जो कि बीजेपी ने एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। यह फैक्टर था बीजेपी का अनुमानित अंक गणित वाला नारा। अब की बार अब की बार अब की बार नारा था अब की बार एनडीए 400 पार। चुनाव में बीजेपी को मिलेगी 370 सीट। हालांकि यह पहले ही असंभव लग रहा था, क्योंकि 2019 के चुनाव में ही बीजेपी मध्य से उत्तर भारत और पूर्व से पश्चिम तक सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बन गई थी और यही जीत के अंकगणित का शिखर था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जमीनी स्तर पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए एनडीए 400 पार का नारा दिया, जो कि 240 बीजेपी और सहयोगी दलों की मदद से 293 के आंकड़े को छूने के क्रम में कामयाब कहा जा सकता है। लेकिन अब जब एनडीए में मनमुटाव दिख रहा है, तब इसी 400 पार के नारे को बीजेपी और एनडीए के लिए नुकसानदायक बताने की कोशिश हो रही है, जिसमें पहला मोर्चा खोला है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। उन्होंने 400 पार के नैरेटिव को कई बिंदुओं पर नकारात्मक बताया है, जिसमें पहला है झूठे आंकड़े से आशंका बढ़ाना, दूसरा है 400 पार से विपक्ष को मैदान मिलना, 400 पार से संविधान बदलने का डर बनाना और बीजेपी के नैरेटिव को आरक्षण विरोधी बताना। कहने का मतलब यह है कि 400 पार का नारा देकर बीजेपी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जिसने जनता के मन में कई आशंकाओं को जन्म दे दिया और इन आशंकाओं को विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ ही भुना लिया, जिसमें ज्यादा सीट मिलने का मतलब संविधान में बदलाव और अनुसूचित जाति और जनजाति के अवसरों का अंत मान लिया गया। पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो एकनाथ शिंदे बीजेपी के विजन मेकर्स थिंक टैंक को न सिर्फ घेर रहे हैं, बल्कि आरोप भी लगा रहे हैं कि बीजेपी के इस नारे की वजह से ही एनडीए के घटक दलों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे दो तरह के इशारे मिलते हैं। पहला इशारा यह है कि शिंदे ने बीजेपी की घटी सीट का मुख्य फैक्टर तलाश लिया और दूसरा ये कि आरोप की राजनीति शुरू करके शिंदे ने एनडीए में घमासान को उजागर कर दिया। हालांकि इस विषय पर अभी खुलकर न तो किसी ने कुछ कहा है, न ही प्रतिक्रिया दी है, लेकिन एनडीए में घमासान का इशारा अनुमान से ज्यादा करीब इसलिए है क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के ही निर्वाचित एक विधायक ने सरकार में अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र में अनुपात के आधार पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर है, इसलिए सरकार में एक कैबिनेट मंत्री पद और एक राज्य मंत्री पद का वो हकदार है। हालांकि सरकार में एक राज्य मंत्री पद शिवसेना शिंदे गुट को दिया गया है,
इसलिए इस आशंका को दबा भी दिया जाए तो दूसरी तरफ जेडीयू ने इसी फैक्टर को बीजेपी और एनडीए के अच्छे परिणाम न आने का कारण माना है। जेडीयू ने माना है कि 400 पार के नारे का फायदा विपक्ष को हुआ है। बीजेपी के नारे को विपक्ष ने उन्हीं के खिलाफ भुना लिया। 400 से ज्यादा सीट को संविधान में बदलाव से जोड़कर पेश किया गया और बीजेपी विपक्ष के गढ़े जा रहे नैरेटिव पर 400 के नारे से फंस गई। हालांकि इस संबंध में कुछ नेताओं की तरफ से दिए गए बयान से भी बीजेपी को नुकसान हुआ है, जो विपक्षी दलों के बनाए जा रहे नैरेटिव के खांचे में फिट बैठे। यानी विपक्षी दलों ने 400 पार के मनोवैज्ञानिक नारे का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया और इस पर बीजेपी के ही कुछ नेताओं के बयानों ने मुहर लगा दी। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। अब हो सकता है कि घटक दलों के दावे 400 पार के फैक्ट पर बिल्कुल सही हों, क्योंकि बीजेपी अकेले दम पर भी 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू सकी है, जबकि कुछ राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस 100% तक देखा गया है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी को 2019 के मुकाबले भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इन राज्यों में विपक्षी दलों को बढ़त मिली है, उस विपक्षी दल को जिसके प्रमुख नेताओं ने हाथ में संविधान लेकर प्रचार किया है। चार सौ पार का गणित हुआ गलत साबित। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है। इस सरकार में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए शंका आशंकाओं से घिरी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि बीजेपी को गठबंधन के घटक दलों के साथ ही आगे बढ़ना होगा। हालांकि शुरुआती दौर में जिस तरह के हालात दिख रहे थे वो बता रहे थे कि सरकार में घटक दलों का वर्चस्व ज्यादा होगा, यानी घटक दलों को मंत्रिमंडल में अनुपात के आधार पर बड़े पद मिलेंगे। लेकिन 71 चेहरे वाले इस मंत्रिमंडल में बीजेपी के 60 चेहरे शामिल हैं और सिर्फ 11 ही चेहरे घटक दलों के हैं। हालांकि इस निर्णय से पहले राय मशविरा हुआ होगा, लेकिन अब घटक दलों की नाराजगी धीरे धीरे सामने आ रही है और इस नाराजगी में बीजेपी के गिरते ग्राफ पर चर्चा हो रही है। चर्चा दरअसल बीजेपी के कमजोर होने पर कम, लेकिन बीजेपी को हुए नुकसान पर ज्यादा हो रही है, जिसमें कारणों की समीक्षा की जगह उस फैक्टर को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है जो कि बीजेपी ने एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। यह फैक्टर था बीजेपी का अनुमानित अंक गणित वाला नारा। अब की बार नारा था अब की बार एनडीए 400 पार, चुनाव में बीजेपी को मिलेगी 370 सीट। हालांकि यह पहले ही असंभव लग रहा था, क्योंकि 2019 के चुनाव में ही बीजेपी मध्य से उत्तर भारत और पूर्व से पश्चिम तक सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बन गई थी और यही जीत के अंकगणित का शिखर था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जमीनी स्तर पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए एनडीए 400 पार का नारा दिया, जो कि 240 बीजेपी और सहयोगी दलों की मदद से 293 के आंकड़े को छूने के क्रम में कामयाब कहा जा सकता है। लेकिन अब जब एनडीए में मनमुटाव दिख रहा है, तब इसी 400 पार के नारे को बीजेपी और एनडीए के लिए नुकसानदायक बताने की कोशिश हो रही है, जिसमें पहला मोर्चा खोला है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। उन्होंने 400 पार के नैरेटिव को कई बिंदुओं पर नकारात्मक बताया है, जिसमें पहला है झूठे आंकड़े से आशंका बढ़ाना, दूसरा है 400 पार से विपक्ष को मैदान मिलना, 400 पार से संविधान बदलने का डर बनाना और बीजेपी के नैरेटिव को आरक्षण विरोधी बताना। कहने का मतलब यह है कि 400 पार का नारा देकर बीजेपी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जिसने जनता के मन में कई आशंकाओं को जन्म दे दिया और इन आशंकाओं को विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ ही भुना लिया, जिसमें ज्यादा सीट मिलने का मतलब संविधान में बदलाव और अनुसूचित जाति और जनजाति के अवसरों का अंत मान लिया गया।
और इसलिए 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है, संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो एकनाथ शिंदे बीजेपी के विजन मेकर्स थिंक टैंक को न सिर्फ घेर रहे हैं बल्कि आरोप भी लगा रहे हैं कि बीजेपी के इस नारे की वजह से ही एनडीए के घटक दलों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे दो तरह के इशारे मिलते हैं। पहला इशारा यह है कि शिंदे ने बीजेपी की घटी सीट का मुख्य फैक्टर तलाश लिया और दूसरा ये कि आरोप की राजनीति शुरू करके शिंदे ने एनडीए में घमासान को उजागर कर दिया। हालांकि इस विषय पर अभी खुलकर न तो किसी ने कुछ कहा है न ही प्रतिक्रिया दी है, लेकिन एनडीए में घमासान का इशारा अनुमान से ज्यादा करीब इसलिए है क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के ही निर्वाचित एक विधायक ने सरकार में अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र में अनुपात के आधार पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर है, इसलिए सरकार में एक कैबिनेट मंत्री पद और एक राज्य मंत्री पद का वो हकदार है। हालांकि सरकार में एक राज्य मंत्री पद शिवसेना शिंदे गुट को दिया गया है, इसलिए इस आशंका को दबा भी दिया जाए तो दूसरी तरफ जेडीयू ने इसी फैक्टर को बीजेपी और एनडीए के अच्छे परिणाम न आने का कारण माना है। जेडीयू ने माना है कि 400 पार के नारे का फायदा विपक्ष को हुआ है। बीजेपी के नारे को विपक्ष ने उन्हीं के खिलाफ भुना लिया। 400 से ज्यादा सीट को संविधान में बदलाव से जोड़कर पेश किया गया और बीजेपी विपक्ष के गढ़े जा रहे नैरेटिव पर 400 के नारे से फंस गई। हालांकि इस संबंध में कुछ नेताओं की तरफ से दिए गए बयान से भी बीजेपी को नुकसान हुआ है, जो विपक्षी दलों के बनाए जा रहे नैरेटिव के खांचे में फिट बैठे। यानी विपक्षी दलों ने 400 पार के मनोवैज्ञानिक नारे का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया और इस पर बीजेपी के ही कुछ नेताओं के बयानों ने मुहर लगा दी। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। अब हो सकता है कि घटक दलों के दावे 400 पार के फैक्ट पर बिल्कुल सही हों, क्योंकि बीजेपी अकेले दम पर भी 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू सकी है, जबकि कुछ राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस 100% तक देखा गया है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी को 2019 के मुकाबले भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इन राज्यों में विपक्षी दलों को बढ़त मिली है, उस विपक्षी दल को जिसके प्रमुख नेताओं ने हाथ में संविधान लेकर प्रचार किया है।